हॉट सीट की कड़ी में कल हमने बात की थी बरबीघा विधानसभा की। आज हम ठीक उसके सटे दक्षिण बिहार का ये इलाका वारिसलीगंज से वहाँ लोकल भाषा में कहते हैं। दरअसल इस विधानसभा की रूपरेखा भी कुछ इस तरह की है और इसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2000 से अगर हम चले तो ये पूरा इलाका 2000 से 1998 से 2005 तक काफी रक्त रंजित रहा। अशोक महतो गिरोह, अखिलेश सिंह गिरोह, इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई में, खास करके बालू की लड़ाई में कितनी हत्याएं हुई उसका कोई लेखा जोखा नहीं। अब नरसंहार हुआ, डोला नरसंहार हुआ। इस दौरान कई नरसंहार, जाति विद्वेष इतना फैला, खास करके भूमिहार जाति और कुर्मी जाति के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई। और इसमें कुर्मी और जाति लड़ाई नहीं थी, दो व्यक्ति की लड़ाई थी जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर बालू का किंग बनने के लिए ये सारी लड़ाई चली। लेकिन आम आदमी भी इसमें झोंका गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई तो फिर दलबंदी भी हो गई। प्रदीप महतो उभरे, कहते हैं अशोक महतो के काशी काफी करीबी थे। 2005 के विधानसभा का पहला चुनाव हुआ। 2000 ईस्वी में आपको बताऊं कि रामाश्रय प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पुराने लीडर थे वो यहाँ से विधायक बने थे और मंत्री बने थे। 2005 में 2 चुनाव बिहार को देखने पड़े। पहला विधानसभा चुनाव वारिसलीगंज का हुआ जिसमें अखिलेश सिंह जो निवर्तमान विधायिका है अरुणा देवी, अखिलेश सिंह की पत्नी, वो चुनाव जीती। लेकिन जब अक्टूबर के महीने में चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव जो 2005 में हुआ, उसमें प्रदीप महतो जीते। 2010 के विधानसभा में भी 500 वोट से प्रदीप महतो जीतने में कामयाब है। अब आ जाइए 2015 ने बाजी पलट दी और अरुणा देवी पुनः एक बार विधायक। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जलवा था 14 में और 15 में वहां से सांसद गिरिराज सिंह थे, उनके चलते उनको बीजेपी का टिकट मिला। 2020 में पुनः अरुणा देवी कामयाब हुई। अब लड़ाई आ गई। बात करते हैं 2025 की। 2025 का विधानसभा इस बार रोचक हो गया। रोचक इसलिए हो गया, मंटन सिंह की उम्मीदवारी का खत्म होना। कांग्रेस ने मंटन सिंह को पहले ही टिकट दे दिया। अभी राजद ने उस सीट पे अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था। जब नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर की 1:30 बजे रात में तेजस्वी ने अशोक महतो को राजद प्रत्याशी के रूप में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दे दिया। और जब तेजस्वी की ताजपोशी की घोषणा हुई कि भाई अब सीएम चेहरा होंगे, उसके बाद कांग्रेस ने अपने ही प्रत्याशी से दबाव बनाकर नाम वापस लिया। यानी कि मंटन सिंह 3-4 दिनों तक लगातार प्रचार करते रहे। और जब आला कमान का आदेश आया, उन्होंने बजाते इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस के आदेश पर मैं अपना नामांकन वापस लिया। लेकिन अब देखिए क्या हो गया। अब परिस्थितियां बदल गई। एक तरफ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी है तो एक तरफ बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी। अब इन दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई है। और देखिए कहीं न कहीं मुझे लगता है, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। भारी मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भारी नहीं था। चूंकि आपको बताऊं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में यही कांग्रेस के उम्मीदवार मंटन सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी थे। काफी कड़ी टक्कर दी थी। मात्र 8000 मतों से हारे थे अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी से। और काफी सीधे हैं मंटन सिंह। इस बार भी लोगों को लगा कि इन अपराधियों के बीच से एक अच्छे इंसान को टिकट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस तो इतनी डरी सहमी राजनीति करती है कि एक क्षण में अपने प्रत्याशी को हटने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर अशोक महतो ही क्यों नहीं अपने प्रत्याशी राजद ने हटा दिया भाई। इस बात की काफी मरमरी है इस विधानसभा में। वारिसलीगंज विधानसभा में इस बात की चर्चा हो रही है कि मंटन सिंह, 2 अपराधियों के बीच में एक मंटन सिंह अच्छे उम्मीदवार थे।
लेकिन चूंकि उसका टिकट कांग्रेस ने काट दिया, ये कांग्रेस के सारे वोटर, आपको अंदर खाने की खबर दे रहा हूं, ये सारे वोटर मतलब कि एनडीए के पक्ष में चले गए और जोरदार अब एक आमने सामने की लड़ाई हो गई है और वर्चस्व की लड़ाई। भूमिहार जाति के लोग चाहते हैं किसी भी सूरत में अशोक महतो को यहां से उम्मीदवार, अशोक महतो की पत्नी को जीतने नहीं देना है, और महतो समाज के लोग चाहते हैं किसी भी सूरत में इनको नहीं जीतने देना है, अखिलेश सिंह एंड कंपनी, अरुणा देवी को, और आमने सामने की एक तरह से कहे लड़ाई है। अशोक महतो को होगा कि यादव का वोट उन्हें मिल जाएगा, कुशवाहा का वोट मिल जाएगा, कुर्मी का वोट मिल जाएगा, जो लालू की जो मतलब जो मेन कोर वोटर है उनका साथ मिल जाएगा, लेकिन वहां भी सेंधमारी। आपको बताऊं कि भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी कोयरी समाज से ही आते हैं। उनकी पत्नी विनीता मेहता, जो बगल के गोविंदपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी हैं, अनिल मेहता की मैं बात कर रहा था, अनिल मेहता जो भी भाजपा की जिलाध्यक्ष है, उनकी पत्नी विनीता मेहता बार्सिलीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। अनिल मेहता पूरा फोकस किए हुए हैं कि कोयरी समाज का ज्यादा से ज्यादा वोट हम भाजपा में शिफ्ट कराएं। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि राजवल्लभ यादव एक बगल में है, नवादा विधानसभा से उनकी पत्नी विभा देवी लड़ रही है, तो यादवों का कुछ वोट उनके मार्फत भी अखिलेश भाजपा के खाते में जा सकती है, चूंकि एनडीए कैंडिडेट है विभा देवी उनकी पत्नी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मंटन सिंह के हटने का सीधा सीधा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है अरुणा देवी का, और मुझे लगता है कि अरुणा देवी को इसमें कहीं न कहीं एड्स प्राप्त है। हालांकि परिणाम पर भी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि मंटन सिंह का हटना अरुणा देवी के लिए वरदान हो गया और अशोक महतो के लिए अभिशाप हो गया, यानी कि अनीता देवी के लिए अभिशाप। इसलिए कह रहा हूं कि वोटों का डिवीजन होता जब दो भूमिहार प्रत्याशी आमने सामने थे, अब तो डिवीजन होगा नहीं। और संख्या बल के हिसाब से भी बात करें तो तकरीबन 70,000 से ज्यादा वोट है भूमिहार समाज में, और एग्रेसिव वोटिंग जब भी भूमिहार समाज ने इस इलाके में किया है तो विपक्ष को हारना ही पड़ा है। खैर, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मंटन सिंह की उम्मीदवारी रद्द होने का सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। और चूंकि आधार वोटों में एक मैंने बताया कि राजवल्लभ यादव एक तरफ से है, तो एक मेहता जो है वो दूसरी तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं एनडीए प्रत्याशी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उन वोटों में भी अगर सेंधमारी हो जाती है तो ये मान के चलिए कि अनीता कुमारी जो है, अशोक महतो की जो पत्नी है अनीता देवी, उनका जीतना इतना, उनकी राहें इतनी आसान नहीं होगी। बहरहाल देखना है कि परिणाम क्या आते हैं, लेकिन मंटन सिंह की उम्मीदवारी वापसी ने पूरे बार्सिलीगंज विधानसभा का सिस्टम ही मतलब फिनोमेना ही चेंज कर दिया। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो उसके सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। पार्टी हाईकमान का निर्देश आया कि आप नामांकन वापस ले लें।